दुखों का जो कारण है वह जब हमने परमात्मा को भुलाया है तभी ये दुख जो है हमको असर करता है। प्रभु ते भूलियां व्यापन सभी रोग, सब रोग तकलीफ बीमारी दर्द दुख तब होता है जब हम परमात्मा को बुलाते हैं। गुरु क्या करता है, फिर सर्व परमात्मा की याद दिलाता है। क्यों दुखी है, क्या कारण है? सारी दुनिया दुखी है, कोई भी सुखी नहीं है, सबको कोई ना कोई समस्या है। माया में नहीं, परमात्मा ने एक पांव में एक कांटा सबको लगा दिया है। माया मना अणपूड़ाई, माया मना खोट। तुम देखना जिंदगी में, कल भी मैंने बोला था, आज भी फिर हम तुमको बताते हैं, तुम ऑब्जर्व करना। नहीं तो ये जो चमड़े की आंखें है ना, वो धोखा देती है। तुम जब बाहर से बंगला देखेगा, भाई इसके पास इतना धन है, दौलत है, हीरा है, मोती है, मोटर कार है, सब कुछ है, तो अंदर वाला मन, पैर की आंखें देखती है, अंदर वाला मन बोलता है ये तो भाई बहुत सुखी है, भगवान मेरे को भी शाला ऐसा बंगला मिल जाए, मोटर कार मिल जाए, 50 लाख वाली मोटर कार होवे, इतना बड़ा हाल होए, फिर मैं भी गुरु को घर में बुलाऊंगी, बड़ा मकान होए, मैं गुरु को घर में रखूंगी, ये रखूंगी। गुरु तो आएगा 4 दिन 6 दिन 8 दिन, रहना तो तुमको अकेला पड़ेगा, फिर नौकर नहीं होगा, कभी चोरी हो जाएगी, कभी बीमार तन हो जाएगा, सफाई नहीं कर सकेंगे, आज्ञाकारी नौकर नहीं मिलेगा, दूसरी समस्या चालू हो जाएगी। गुरु नानक साहब ने भीतर में अंदर में जाके कितना अनुभव किया होगा, क्योंकि जितने अवतार होते हैं, जितने ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वो अंदर जाते हैं, भीतर जाते हैं, दे गो डीप इनसाइट। वहां जाके उसने अनुभव किया। तो ये राजा भी दुखी है, प्रजा भी दुखी है, राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसारा, सब संसारा, किसी को भी नहीं छोड़ा। यहां तक कितना, फिर और आगे, सगल श्रेष्ठ का राजा दुखिया, सगल श्रेष्ठ का राजा दुखिया। मन तुम क्या बनना चाहते हैं? ये जो जाते हैं देवी देवताओं के पास प्रेयर करने के लिए, मांगने के लिए, क्या बनना चाहते हैं? तभी हम सबसे पूछते हैं, जितने हमारे सत्संग में आते हैं, मैं उनसे एक सवाल जरूर पूछता हूं। जब तुम सत्संग में आते हैं तो अंदर में पहले ये विचार करके आना, तो मेरे जीवन का मकसद क्या है? What is the aim of your life? अगर तुमको पदार्थ चाहिए, सुख चाहिए, तो आज ही जाके देवी देवता को प्रसन्न करो, तुमको जरूर स्वर्ग का सुख मिलेगा। लेकिन स्वर्ग के सुख के साथ दुख जरूर मिलेगा, उसके लिए भी प्रिपेयर रहना, तैयार रहना, क्योंकि हर एक सुख के बाद दुख जरूर मिलता है। दुनिया ये अदला बदली है, चेंजेबल है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम दुनिया है, इसी का नाम माया है। व्हाट इज वर्ल्ड? दुनिया क्या है? दुनिया माना कभी खट्टा कभी मीठा, कभी सुख कभी दुख, कभी मान कभी अपमान, कभी लाभ कभी अलाभ, कभी आना कभी जाना, कभी मिलना कभी बिछड़ना। जब मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है, जब बिछड़ते हैं बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है। जब घर में बच्चे का जन्म होता है, बहुत खुशियां मनाते हैं, नाम रखते हैं, उसके ऊपर सारे परिवार को बुलाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, शादी होती है, नाचते हैं, झूमते हैं। लेकिन अचानक जब किसी का शरीर शांत हो जाता है तो चेहरा बदली हो जाता है। तो जन्म और मृत्यु भी साथ में है, आना और जाना, मिलना और बिछड़ना, मान और अपमान। मान तो मिलता है, लेकिन अपमान भी होता है। बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर संतों को ही नहीं छोड़ते हैं,
ऐसा नहीं संत को सिर्फ इज्जत मान मिलती है, लेकिन जो कितनी ऐसे हैं कि संत की भी बड़ी बेइज्जती करते हैं, उसका भी अपमान करते हैं, गाली देते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ उसको इज्जत मिलती है। तो माया मानी अणपुड़ाई, खोट। तभी सच्चा गुरु तुमको अपने स्वरूप में लेके आता है। तो सोई सुखिया जिसे नाम आधारा, सोई सुखिया जैसे नाम आधारा, मर्द आधारा नहीं। गुरु नानक साहब ने ऐसा नहीं लिखा, ग्रंथ में लिखा है कि सोई सुखिया जिसको मर्द का आधार होए, या सोई सुखिया जिसको धन का आधार होए, या सोई सुखिया जिसको औरत का आधार होए, या बंगले का आधार होए, पर सोई सुखिया जिसे नाम आधारा। तुम अंदर भीतर जाके रोज अपने को जांचने की कोशिश करो, दूसरे को कभी जज नहीं करना, क्योंकि क्राइस्ट ने ये एक सख्त मना किया है, तुम इस दुनिया में आए हैं कभी दूसरे को जज नहीं करना, अपने को जरूर करना। मनुष्य की आंखें हमेशा जो है वो दूसरे को देख करके दूसरे को जज करते हैं, लेकिन कभी भी आंखें बंद करके अंदर की आंख नहीं खोलते हैं, कभी भीतर नहीं जाते। तो मेरे अंदर कितनी बुराइयां या खराबी है, कमियां है, अगर हम अपनी बुराई को ठीक करने में लग जाएंगे, हम तुमको बताते हैं, तो पूरा जन्म तुमको लग जाएगा। ये जो तुमको पूरा जन्म मिला है अपने को बनाने में तुमको लग जाएगा। अगर बाहर जाएगा तो अपने बनाने में तो तुमने समय दिया नहीं, पूरा जन्म बेकार चले जाएगा। कितने ही आते हैं चतुर चालाक होशियार, लेकिन अपना जीवन खो करके चले जाते हैं, क्योंकि हमेशा जज करते हैं दूसरे को। अखियों दिसन परखे, आंखें जो है हमेशा दूसरे को बाहर देखती है, चमड़ी की आंखें हमेशा बाहर जाती है। पर पैंचो दिसन न मुख, अखियों दिसन परखे, पर पैंचो न दिसन मुख, पर बिना ॾिठे पाण खे कॾहिं न अचे सुख। कभी भी तुमको चैन नहीं मिलेगा, कभी भी तुम सुखी नहीं होएगा जब अंदर जाके अपने को देखने की कोशिश नहीं करेगा। भाई ऐसा कर्म क्यों करता है, ये बिगड़ा हुआ है, ये चोर है, ये पापी है, ये फलाना है, इसको ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। ही इज फ्री, सब फ्री है। परमात्मा ने मनुष्य को इतना फ्री, आजाद, स्वतंत्र रखा है, लाइक ब्रीज। हवा को कभी कोई रोकता है? कहां भी जाए, किधर भी चले। मनुष्य को भी इतना ही आजादगी दिया है, कर्म करने में बिल्कुल तुम स्वतंत्र है, फ्री है, आजाद है। लेकिन एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना, फल भोगने के लिए तुम परतंत्र है, बंदिला है। फल जरूर निकलेगा। कर्म करने में स्वतंत्र, फल भोगने में परतंत्र है। इसीलिए सोच समझ के तुम कर्म करना, क्योंकि यू आर वेरी फ्री, कर्म करने में फ्री है। लेकिन ये ध्यान, कितने मेरे से पूछते हैं दादा ध्यान में बैठे, ध्यान लगाना चाहिए। हम बोलते हैं बहुत जरूरी है, लेकिन तुम कौन सा ध्यान लगाते हैं वो मेरे को पता नहीं है। लेकिन अगर ये ध्यान लगाएगा तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा, क्योंकि गीता में भगवान ने बोला है जो तुम ये ज्ञान सुन रहे हैं ना अभी, तो ज्ञान के बाद जाके तुमको ज्ञान का ध्यान करने का है, मूर्ति का नहीं। हरे राम राधे श्याम बोलने की जरूरत नहीं है, उसका ध्यान नहीं करने का। राधे श्याम सीताराम मन न जाने कहां का तुम्हारा भागेगा दौरे का। माला तो हाथ में होगी, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए, मनवा तो दस फिरे। ये तो सिमरन ना है, तुम्हारा सिमरन सच्चा नहीं है, इसलिए परम शांति नहीं आती है। क्योंकि अगर तुम्हारा सच्चा सिमरन होगा तो गुरु नानक साहब ने बोला है प्रभ के सिमरन काल पर हरे। अगर तुम्हारा सच्चा सिमरन तुमने किया होगा तो प्रभु के सिमरन से तुम्हारा काल देवता हट जाएगा। प्रभ के सिमरन दुख न संतापे, अभी तुमको कोई भी दुख संताप नहीं करेगा। प्रभ के सिमरन दुख जम न से, जम का जो काल का जो दुख है वो भी हट जाएगा। प्रभ के सिमरन सर्व सुख होवत,
लेकिन किसी को कोई ऐसा मास्टर, ऐसा गुरु, ऐसा टीचर मिला ही नहीं कि उसको सच्चा सिमरन का अर्थ भी बताए या सच्चा सिमरन करे। सब समाधि में बैठ के सिमरन करते हैं, हरिओम, ओम नमो शिवाय। किसी को कौन सा मंत्र मिलता है, कोई हरे कृष्ण ओम नमो शिवाय करते हैं, हरि ओम बोलते हैं, कोई ओम की ध्वनि लगाते हैं, ओम ओम ओम। मिलता कुछ भी नहीं है। तुम तो जिंदा है। मैं समाधि में बैठ के समाधि करता हूँ, उठता हूँ, मैं वही जो था वही उठा, जैसा बैठा वैसा ही उठा। सिमरन हुआ ही नहीं। सिमरन का सच्चा अर्थ गुरु नानक साहब ने बताया है। समझने की कोशिश करना, ध्यान में रखना सिमरन क्या होता है। आज से सच्चा सिमरन चालू करना। गुरु नानक साहब ने बोला सिमरन माना तन मन एक रस। तुम्हारा तन है, मन भी वहां होना चाहिए। ज्यादातर ऐसा होता है तन इधर है, मन मालूम नहीं कहाँ है। देरी हो गई है, अभी मर्द ऑफिस में जाता होगा, अभी ये होगा, अभी बच्चा गिर न गया होगा, स्कूल से आया होगा, ये क्या होगा। कितने को आता है ऐसा तो नहीं मैं गैस जो है वो जला के आई हूँ, दूध शायद उधर रख के आई हूँ, बैठी इधर है, ध्यान घर में लगा पड़ा है। किसी का मकान में, किसी को कोड़ट का ख्याल चल रहा है। रामकृष्ण परमहंस के पास एक दिन रानी थी जिसने इतना मंदिर सुंदर बना के दिया था। बैठी थी सत्संग में तो उधर ख्याल कर रही है आज कोर्ट में जाने का है, केस चलेगा, फिर जो है वकील ये सवाल पूछेगा, फिर मैं जवाब वो दूंगी। तो रामकृष्ण परमहंस को तो एक पल के अंदर पता लग जाता था, जो बैठते थे उसके सामने तो उसका इतना क्लीन माइंड था, तो उसको पता लगता था क्या क्या ख्याल कर रहा है। उठ के उसको सर में चाखड़ी लगाई, खरू ठका जो लगाया, खून निकल आया। तो सब जितने बैठे थे बोला गुरु कोई हमारा पागल है क्या, ये इतनी रानी सुंदर मंदिर भी उसने बना के दिया है, उसको उठ के और लगाई है चाखड़ी, सर में खून निकाला है, उसका कारण क्या है। बोला जब इधर बैठो तो मेरा ज्ञान जो है वो मन से सुनना, इधर कोरट का ख्याल करते उठ के चले जाओ, जाके घर में जाके कोरट का ख्याल करो। सत्संग में तो सब आते हैं, दर्शन भी करते हैं, ज्ञान भी सुनते हैं, मन मालूम नहीं कहां भागता है, पल्ले कुछ नहीं पड़ता है, समय ऐसे ही चले जाते हैं। तो बोलता है तन मन एक रस तो सिमरन कहिए सोए। तन मन एक रस तो सिमरन कहिए सोए। राम जपत रामई रया, राम जपत रामई रया, आप विसर्जन होए। आप विसर्जन होए तो सिमरन कहिए सोए। राम जपत रामई रया माना राम ही राम रह गया, परमात्मा ही परमात्मा रह गया। तुम्हारा आपा, तुम्हारा अहंकार खत्म हो गया, भस्म हो गया। आप विसर्जन होए तो सिमरन कहिए सोए। राम जपत राम ही रया, आप विसर्जन होए। आपा जो है, अहंकार जो है वो खत्म हो जाए, बाकी अहंकार रह गया। राम राम बोला, हरे राम राधे श्याम सीता राम, ओम नमो शिवाय, हरि ओम, सब कुछ कहा बोला, लेकिन खुद ही उधर ही रह गई। सिमरन सच्चा हुआ ही नहीं, फायदा होता ही नहीं है। फिर सब कहते हैं भाई इतना सिमरन किया है मैंने जीवन में, भगवान का नाम लिया है, हरे राम बोला है, राधे श्याम, मंदिर में गए, संतों का दीदार किया है, पुस्तक पढ़े हैं, ग्रंथ सुखमणि कैसेट भी चलाते हैं, दुकान में जाते हैं, तभी भी परमात्मा का सिमरन करते जाते हैं, लेकिन मेरे को शांति क्यों नहीं आती है। कारण क्या है? कारण ये है कि आपा उधर ही रह गया, खुद ही रह गई। जिसको गंवाने का था, जो काम करने का था, वो आधा ही रह गया। आज से जाके देखना तुम्हारा सिमरन सच्चा है। तुम भी सच्चा सिमरन करते हैं या तुम्हारा सिमरन झूठा है। तुम्हारा भी आपा गया, अहंकार गया, खुद ही गई या खुद ही अंदर में ही रह गई है। पहले तो सबको जज करते हैं, अपने को जज करना, अपने को बनाने में लग जाना। जिस दिन तुम बन जाएंगे सारी दुनिया बन जाएगी। एक दिन एक बाप ने अपना बच्चा था, उसका पेपर पढ़ रहा था सुबह को, तो बहुत उसको सता रहा था, बीच बीच में बात कर रहा था, तो उसको बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। बोला भी इसको क्या करें, तो क्या किया, एक वर्ल्ड मैप था, उसको टुकड़ा टुकड़ा करके बेटे को दिया, तो जाके ये बनाओ। बोला अभी 1-2 घंटा ये मैप बनाता रहेगा, पूरे वर्ल्ड का मैप है, समय लगेगा, तब तक मैं अपना पेपर पढ़ के मेरा काम पूरा हो जाएगा। बच्चा भी होशियार था,
क्योंकि उस मैप के पीछे एक मंच की पिक्चर बनी हुई थी। उसने मंच की पिक्चर बनाई, जैसे मंच की पिक्चर बनाई पूरा मैप बन गया। आके डैडी को दिया, डैडी ये लो वर्ल्ड मैप। वो हैरान हो गया, बोला इतने में तुमने वर्ल्ड मैप बना दिया? बोला मैंने वर्ल्ड मैप थोड़ी बनाया। तो बोला क्या किया? बोला पीछे मंच की तस्वीर थी, मैंने तस्वीर को बनाया, वर्ल्ड मैप बन गया है। सिद्धांत क्या है? जिस दिन तुम बन गया, मंच बन गया, पूरी वर्ल्ड बन जाएगी। जिस दिन तुम साध हो जाएगा, दुनिया में कोई चोर बचेगा नहीं। चोरी होती रहेगी, चोर भी होगा, तुम्हारे नजर में कोई चोर बचेगा नहीं। तुम साध बनो, कोई चोर नहीं। तुम शांत करो, अंदर में शांति होनी चाहिए, भीतर की शांति होनी चाहिए। बाहर का मौन नहीं। अच्छा है, पहले बाहर का मौन भी अच्छा है, लेकिन बाहर के मौन के बाद तुम अंदर जाएगा, भीतर जाएगा, तो मेरा मन भी अंदर शांत है या मन अंदर अभी चल रहा है। चाहिए अंदर की शांति, भीतर की शांति चाहिए। लेकिन उसके लिए ये भी अच्छा है, पहले बराबर हमको जब जबान की शांत करेंगे, पहले तो कोई मंच आके बने। सत्संग में दुनिया में कोई मंच भी नहीं है, सब हैवान एक दूसरे से लड़ाई, सास बहू का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, मियां बीबी का झगड़ा, तलाक दे रहे हैं। हैरानी, हम तो बड़े हैरान होते हैं, लव करके तलाक देते हैं, क्योंकि लव था ही नहीं, वासना का लव था, वासना पूरी हुई, अभी तलाक देते हैं। भाई मेरा तो अभी वासना पूरी हो गई, अभी बचा क्या? लव और तलाक, लव में कभी तलाक होता है? मियां बीबी का कभी तलाक होता है? ख्याल मिलता ही नहीं है, ज्ञान है नहीं, निम्रता है नहीं, प्रेम है नहीं, झुकना आता नहीं है, फॉरगिवनेस आती नहीं है। बस जरा सा कोई किसी की गलती हुई, झगड़ा चालू हो गया, रिवेंज, बदला, निकलो। खुद से गलती होगी, अपने को जल्दी माफी दे देता है, दूसरे को माफी देना कितना कठिन है। एक औरत जरी सी भूल करेगी तो बस निकाल देगा घर से, खुद 100 भूल करेगा, उसको कौन निकालेगा? मर्द इतनी भूल करेगा, कैसा भी कर्म करके आए, औरत निकालेगी उसको घर से, बोलेगा ठीक है फिर भी मेरा है, उसको ढकेगी पर्दे में, मर्द ओपन कर देगा उसको। नहीं नहीं, तुमको पता है मेरी औरत का फलाने से रास्ता है, ये है, बात करती है, भाई से भी बात करने नहीं देगा। शक, कंजर्वेटिव, शकी स्वभाव, कहीं मेरे से ही लव किया, कहीं दूसरे से भी नहीं लव न करते। उसको तो शक नहीं आता है, तुम नहीं लव कर सकता है, तुमने भी लव किया है तो तुम भी जाके दूसरा भी लव कर सकते हो। क्लीन माइंड हो जाओ। ये शांति क्यों नहीं आती है? कंजर्वेटिव, तंग दिल अंदर, फॉरगिवनेस नहीं है, भुला नहीं सकते हैं कुछ भी बात को। भूलें सबसे होती है, हाँ रिपीट नहीं करना, क्योंकि मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर वो हो जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर वो हो जाती है, लेकिन जो गलती को न दोहराए, डोंट रिपीट इट, जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे ही भगवान कहते हैं। हर एक मनुष्य गलती से उठा है, गलती से ही उठता है। फेल्यूअर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। जहां तुम फेल होते हैं, जहां तुम गिरते हैं, वही तुम्हारे लिए एक पिलर बन जाता है, उसके ऊपर ही चढ़ के तुम ऊपर चढ़ेगा। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है तो मेरे से कभी गलती नहीं हुई है। भाई हम सत्संग में आए, मेरे से कभी गलती नहीं होती है, ये सत्य नहीं है। पुराना संस्कार है, स्वभाव है, भूलें होती है, लेकिन हर एक भूल से हम और ऊपर उठते हैं और ऊपर उठते हैं और आगे चलते हैं। आगे चलते चलो, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरा शान है। चल चल रे नौजवान, आगे बढ़ाओ कदम, आगे बढ़ाओ कदम। जब अंदर में तसल्ली हो जाए, ध्यान भी इस तुमको ज्ञान का करने का है। जो मेरे वचन सुनो, जाके घर में ध्यान करो, तो सच में मेरे अंदर जो है वचन का ध्यान होता है। गुरु के वचन बिल्कुल 100% सच्चा है, मेरे को उसका ध्यान करने का। तो बराबर सारी दुनिया दुखी है ऐसा नहीं, फिर मन तुमको अंदर दिखाए तो फलाना तो सुखी है, ये तो सुखी है, ये तो सुखी है, उसको और समस्या है।
तुमको अपनी समस्या है, उसको और समस्या है, एक को एक समस्या, दूसरे को दूसरी समस्या है, सब कोई। लेकिन अभी तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति, परमात्मा की ताकत आएगी, अभी हर हालत को तुम हिम्मत से, शक्ति से, ताकत से तुम फेस करेगा। आई है तो इट इज माय ड्यूटी टू फेस इट। कमजोर नहीं होना, मन का गुलाम नहीं बनना, मन का अधीन नहीं बनना, डिप्रेस नहीं हो जाना, बेहिम्मत नहीं हो जाना। दुनिया में हर चीज तुम्हारी चली जाए, सब चीज, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारना। वीकनेस इज डेथ। दुनिया में जीना एक दिन जीना, लेकिन जिंदा दिल होके जीना। मुर्दार दिल क्या खाक जीते हैं। कमजोर आदमी कोई जीना है उसका, वो धरती पर बोझ है, बेकार है। जहां वीकनेस मीन्स डेथ है। एक राजा ने अपनी राजाई गंवा दी, बड़ा उदास, मायूस, गाल के ऊपर ऐसा हाथ रख के ऐसे चिंता में डूबा हुआ सुसाइड करने का ख्याल कर रहा था। जैसे कितने ही मर्द जब नुकसान होता है ना जाके सुसाइड करते हैं। जॉन जॉन लड़कियां इस बार मैंने देखा, मेरे को तो कम टाइम मिलता है पेपर पढ़ने का इंडिया में, लेकिन इस बार हम पूना में थे, एग्जाम्स हो रहे थे। जवान लड़कियां 16 बरस की, 15 बरस की, एसएससी में फेल हुई। इतनी जवान, न जाने कितनी लड़कियों ने जो फेल हुई उसने जाके सुसाइड किया। मेरे अंदर इतना दर्द होता था, इतनी पीड़ा होती थी। मेरा वश होए तो मैं हर एक कॉलेज में, हर एक स्कूल में जाके ये ज्ञान सुने, तो मेहरबानी करके कभी सुसाइड नहीं करना। आपघात आत्मघाती महापापी है। कभी भी जिंदगी में तुम्हारे अंदर कोई कभी ऐसा विचार भी आए ना, तभी भी कभी आपघात नहीं करना। हम तुमको रमज सुनाएगा, आपे का घात जरूर करना, लेकिन आपघात नहीं करना। आपे का घात करना, खुद ही का, जो है न ज्ञान सा। उस दिन मैंने बताया ना, हम मद्रास में गए थे तो सबने, कितने बेचारे बड़ी उम्र वाले हैं, तो बोलते हैं दादा हमको तो इतना ज्ञान याद भी नहीं होता है, मुश्किल है, कठिन है, ध्यान भी नहीं हो सकता है, सत्संग में भी इतना नहीं आ सकते हैं, याददाश्त भी कितनी मेरी कम है, ये है, तो आप कोई मेरे को रमज सुनाओ। मैंने बोला कुछ भी याद नहीं करना, मेरी एक लाइन जरूर जिंदगी में याद रखना। एक लाइन तो याद हो सकती है हमेशा, और तो सब भूल जाए, इतना ज्ञान चलता है, 1-1.5-2 घंटा ज्ञान चलता है, शायद सब भूल जाए, लेकिन एक लाइन तो याद हो सकती है। वो है भी गुरु नानक साहब की है, तो हुक्म अंदर हर कोई, बाहर हुक्म न कोई। हुक्म अंदर हर कोई, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्म जे बुझे, तो हो में कहे न कोई। नानक हुक्म जे बुझे। हर चीज, हर बात जो है परमात्मा के हुक्म से हो रही है, तुम अपनी क्यों चलाते हैं? अगर तुमको ये समझ, ये बूझ, सिर्फ एक ये बूझ आ जाएगी, तो सारी कारोबार परमात्मा के हुक्म से हो रही है, तो तुम कभी हो मैं नहीं करेगा। मैं कमाता हूँ, मैं पकाती हूँ, मैं आती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, वो तुम्हारा कर्ता भाव, अहंकार खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। जिस दिन परमात्मा को आगे रखेंगे, हम फिर परमात्मा को भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर आगे परमात्मा को, प्लस गॉड। कोई कर्म करो, सुबह से उठो, पहले परमात्मा को आगे रखो। हम वॉकिंग पर जाते हैं, मैंने बताया ना, हम जैसे ही नींद हमारी खुलती है तो मेरा गुरु आगे खड़ा हो जाता है। शुक्राना माना। चाहे किसी को दर्द है, बीमारी है, तकलीफ है, अनेक बातें हैं, किसी को इधर हार्ट है, किसी को दमे की बीमारी, अनेक तकलीफें भी तन में होती है। तन तो बेवफा है ही, लेकिन जैसे आंख खुली करोड़ शुक्राना निकलता है। शुक्र प्रभु, कितनी नींद में उसका शरीर शांत हो गया, उठे ही नहीं है, हम उठे हैं, तंदुरुस्त तन दिया है, नजर दिया है, सुबह सुबह को घूमने जाते हैं, खाना खाते हैं, इतना सुंदर मकान दिया है, कपड़ा दिया है, परिवार दिया है। कितना शुक्राना माने, जितना माने उतना कम है। और जैसे ही तुम्हारे हृदय से शुक्राना निकलेगा, याद रखना शंकर भगवान पहले राजी होता है। शुक्राने में शंकर भगवान राजी होता है, क से कृष्ण भगवान राजी होता है, र से राम भगवान, न से नानक भगवान राजी हो जाता है। सुबह सुबह को सब देवता हमारे जो है अवतार राजी हो जाते हैं जब हम शुक्राना मानते हैं।
फिर ब्रश करके आईने में देखो, एम आई स्माइलिंग, मेरी मूड खराब तो नहीं है। जब मूड खराब हो तो समझना अंधेरा हो गया, लाइट ऑफ हो गई है। अभी इधर ही लाइट बंद हो जाएगी, कैसी हालत हो जाएगी, अंधेरा। भाई जल्दी लाइट तो जगाओ, लाइट तो जगाओ। जैसे ही तुम्हारी जिसकी भी मूड देखो ना खराब है, समझना लाइट अंदर बुझ गई है, जल्दी लाइट जलाओ। अंधेरा अच्छा नहीं लगता है ना भाई। फ्यूज तो नहीं उड़ गया, जल्दी फ्यूज बना, अपना फ्यूज बना के फिर अपनी मूड को ठीक करो। फिर सुबह सुबह को प्रेम का बीज डालो, तो प्रेम में देखो कितना बगीचा देखते हैं, कितना सुंदर बगीचा दिखाई देते हैं। हर एक से ऐसा बगीचा बनना चाहिए। और हर एक राही को ये सत्संग की जरूरत है। गरीब होवे, शाहूकार होवे, हिंदू होवे, मुसलमान होवे, राजा होवे, रंक होवे, हर एक राही को ये सत्संग की जरूरत है। क्योंकि पीस ऑफ माइंड तो सबको चाहिए। पदार्थ तो शायद कम होगा, किसी को मर्द नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा, समस्या होगी, फिर भी पीस ऑफ माइंड तो सबको चाहिए। पीस है परमात्मा में, पीस है अंदर, आनंद है अंदर। और अंदर के आनंद को छोड़ के हम ज्यादा समय जो है वो बाहर, ज्यादा में ज्यादा टाइम बाहर देते हैं। शायद इसमें सुख मिल जाएगा, शायद इसमें मिल जाएगा, धन में मिल जाएगा, खूबसूरत लड़की मिल जाए, बेटा हो जाए, खूबसूरत मर्द मिल जाए, ये मिल जाए, सब टेम्पररी। हम जाते हैं ना कितने, कभी कभी शादी में या कोई ऐसी खुशी की बात होती है, नाचते हैं, झूमते हैं, बत्तियां जलती है, बहुत मेला लगा पड़ा है, 2-3 घंटे के बाद उधर ही अंधेरा हो जाता है, सीन बदली हो जाती है। दिवाली होती है, 3 दिन 4 दिन मनाएगा, बत्तियां जलाएगी, 4 दिन के बाद उधर जाके देखेगा अंधेरा। कहाँ बड़ा मेला लगता है, फेयर लगता है, बत्तियां ऐसी जगमगाती बत्तियां होती है। 2 दिन के बाद जाके देखते हैं, अरे इधर मेला लगा पड़ा था, बत्तियां थी, मौज लगी पड़ी थी, कहाँ गई, अंधेरा लगा पड़ा है। ये जग अदला बदली, खुशी भी टेम्पररी। शादी की खुशी करते हैं, मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी पार्टी होती है, संगीत पार्टी होती है, शादी करके जाती है, फिर समस्या दूसरी चालू हो जाती है। इधर सास आती है, इधर ननद आती है, इधर ससुरा आता है, इधर मर्द आता है, ख्याल मिलता नहीं है, क्रोधित। उसने बोला तो मैंने हम जाती है हनीमून करने के लिए, मजा ही मजा होगा। दूसरे को देख के बड़ी खुशी होती है, डायमंड के जो है तेरे बैंगल्स पहनेंगे, हीरे की रिंग पहनेंगे, मंगलसूत्र पहनेंगे, टीका लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, खुशियां होगी, रोज झूमेंगे, नाचेंगे, हनीमून पर जाएंगे, पहाड़ों पर स्विट्जरलैंड और लंदन जाके देखेंगे। इधर लंदन कहाँ गए, इधर तो रोज क्रोध करता है। वो चंदा है शेर जे कुल्हे ते चढ़ंदी तो मांगी चई हिते कुल्हे ते तो कोन चढ़ी, तो मुंह में मोकले छड़ियो तन शेर जे। भना ही तो शेर जे मुंह में रो मोकलियो, शेर के मुंह में चली गई हूं, तो खाता है शेर मेरे को, रात दिन दबाता है। खबरदार, वरना सारा दिन वरना। एक दिन बेचारी एक लड़की शादी करके गई, मर्द भी अच्छा था, सब कुछ था, तो मर्द को भी दोस्त मिले। बोला इस औरत को हम सारी जिंदगी कैसे वश में रखे, हमेशा हमारे गुलाम होके रहे। बोला तुम काम बोलना कोई भी, जल्दी चाय लेके आओ, वरना पानी गर्म निकालो, वरना। बेचारी प्यार भी करे उसको, पैसा भी दे, ज्वेलरी भी, लेकिन जब बोले वरना तो उसके हाथ पांव जो है कांपने लगे। मालूम नहीं क्या करेगा, तलाक देगा, घर से निकालेगा, क्या करेगा। थोड़े दिन के बाद गई मैके में, सहेलियां भी मिली। बोला मर्द भी अच्छा, खूबसूरत, दिल पसंद मिला है, घर भी अच्छा है, खानदान भी अच्छा है, पैसा भी है, ज्वेलरी है, तुमको कोई दुख है क्या? बोला दुख बुख कुछ नहीं है, मर्द प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, सब कुछ है, पर तुम्हारी वेट और भी 2 किलो कमती हो गई है पहले से, बात क्या है? बोला सिर्फ एक दुख है, कुछ भी काम बोलता है वरना। मैं इतनी डर जाती हूँ, मेरा खून ही सूख जाता है। ठीक है, इस बार जानना तो उसका हम पूरा हिसाब लेंगे उसे। जब इस बार जाओ ना, तो जब बोले वरना पानी गर्म निकालो, वरना, तो तुम भी कमर पर हाथ रख के ऐसा बोलना, वरना क्या करोगे? तो सच में जाके उसने बोला मैं फिर ठंडे पानी से ही नहा लूंगा। ये माया में ऐसा ही है, सब वर्णन करते हैं, दुख दर्द, वरना क्या? अरे तुमने हिम्मत क्यों गवाई, वरना क्या करोगे? तो आप ही वो ठंडे पानी से नहा लेगा, लेकिन मन अंदर कमजोर लगा पड़ा है, वीक,
डर में धक 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 धक, वरना क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। माया से भी डरते हैं, मौत से भी डरते हैं, दुनिया से भी डरते हैं, लोगों से भी डरते हैं। हाँ, डरना जरूर, एक बात के लिए जरूर डरना, कभी गलत कर्म नहीं करना, कभी उल्टा ज्ञान भी नहीं लेके जाना, तो वरना क्या करोगे तो झगड़ा हो जाएगा। कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करना। कितने बोलते हैं हमको भगवान से डर लगता है, बोलता है भगवान से तो प्रेम होता है, डर लगेगा तो मिलन कैसे होगा। अभी समझो तुमको किसी को मेरे से डर लगता है, तुम मेरे से कैसे मिलेगी, बात कैसे करेंगे, दूर हो जाएंगे। गुरु से प्यार होना चाहिए। हाँ, गलत कर्म करने के लिए मन को बहुत भय होना चाहिए। सत्य गुणते भय उपजे। मेरे पास एक सत्संग में आके बैठता था, व्यापारी था, अच्छा व्यापारी था। बोलता है मैं जब सत्संग में आता हूं मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मैं बोला इधर हजारों का ब्लड प्रेशर ठीक हो गया है, नॉर्मल हो गया है, तुम्हारा बढ़ जाता है, कारण क्या है? और आके फिर भाग जाता था। बाद में मेरे को पता लगा वो सबका पैसा जो है वो हर्प करता है। तो जैसे सत्संग में आता है तो विवेक जागृत होता है, विवेक जागृत होता है तो मन खाता है उसको, मन खाता है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, नींद खराब हो जाती है। बोला ये अच्छा है, जब गुरु करें तो हमारे मन को डर लगना चाहिए। सतगुरते भय उपजे पाइए मोक्ष द्वार। भय से ही मोक्ष मिलता है, मना मन को भय होना चाहिए। तो हम कहीं फ्रीडम तो नहीं ले लेते हैं। तुम आके हमको देखना, बरसों से हम पहले बाहर रहते थे, फॉरेन में, नेचुरली है, घूमते फिरते थे, लेट नाइट आते थे। जिस दिन से सत्संग सुना तुम कभी भी आके आजमाना, बरसों से, कितने 35 बरस मेरे को हो गए, मैं कभी घर में लौट के 8 के बाद कभी नहीं आया हूं। दादा ने मेरे को पहले ही बोला था, मैं समझता हूं जो मर्द 8 के बाद आता है मेरे नजर में वो पहले नंबर का लोफर है। उसका मतलब ये भी नहीं है जिसकी सर्विस है, दुकान 10 बजे बंद होगा तो 8 बजे आ जाएगा। मेरे ज्ञान को कभी उल्टा मत लेना। कभी कभी कोई उल्टी बुद्धि वाले बैठे हैं ना, आधा ज्ञान लेके जाएगा, बोलेगा भाई दादा बोलता है 8 बजे घर में आना, मेरा तो ऑफिस ही बंद होती है 10 बजे, तो 8 बजे भाग के चले आना। सेठ को बोलना भाई गुरु मिला है, बोलता है 8 बजे आना। ऐसा भी नहीं करना। मतलब क्या है? धक्का खाना, होटलों में शराब, दोस्तों के साथ फन फीस्ट में बेकार समय नहीं गंवाना। अपने समय से घूमो फिरो, अपने समय से तुम घर में आते हैं। अभी किसकी नौकरी होगी या 11 बजे लौटेगा या 10 बजे या 9 बजे, तो नेचुरली वो जरूर 9 बजे ही आएगा। लेकिन जो जाके धक्का खाते हैं, बेकार में भटकते हैं, उस दिन से कभी हमने होटल की शक्ल नहीं देखी है, कभी भटकते नहीं है। अपना सत्संग करते हैं, सुबह शाम सत्संग होता है, वॉकिंग करते हैं, सुबह शाम वॉकिंग करते हैं, अपने परमात्मा से प्रीत है। अपना जीवन जो है हम जो है आनंद में, मौज में, शांति में पवित्र होके रहते हैं, शुद्ध होके रहते हैं। तुम भी ऐसा कर सकते हैं। कितने गुरु के, संतों के दर्शन करने के लिए ले जाते हैं, कुछ तुमको पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन संत का, गुरु का आदर्श जरूर आगे रखना। दर्शन नहीं लेकिन आदर्श उसका रखना। तो मेरा गुरु कैसे रहता है, मैं कैसे रहती हूँ, गुरु का हर एक वचन वो जरूर ध्यान में रखना। तो गुरु क्या बोलता है, तो सारी दुनिया दुखी है, उसका ध्यान करना। तो कैसे दुखी है, तो हर एक को कोई न कोई इच्छा है, अहंकार है। इच्छा, अहंकार, लोभ के वजह से दुखी है, देह अध्यास के वजह से दुखी है। कोई सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि इच्छा ऐसी है, डिजायर ऐसी है। अगर पूरी होती है तो फिर डबल तैयार हो जाती है, अगर नहीं होती है तो क्रोध आता है और दुखी हो जाते हैं। अंत तक, मरने तक ये इच्छा का अंत नहीं आता है। हर चीज मिल जाएगी लेकिन ये इच्छा का अंत नहीं होगा। तभी जितने सत्पुरुष होते हैं, जिसको परमात्मा के लिए चाहना होती है, जिसको परम शांति चाहिए, जिसको जन्म मरण के चक्कर से छूटने का है, तो बोलता है आखिर मिलियो न जे रब बियो सब मिलियो तो छा थियो। आखिर मिलियो न जे रब बियो सब मिलियो तो छा थियो। दुनिया में दिल जो मतलब पूरो थियो तो छा थियो। दुनिया में दिल का मतलब पूरा भी हो गया, फिर भी क्या, आखिर भी क्या, रब मिला। रब माना शांति। रब का दूसरा नाम है, परमात्मा का दूसरा नाम है परम शांति, जहां कोई भी दुख हमारे अंदर नहीं आ सके, कोई हालत हमको सता नहीं सके।
सब हालतें ऐसी आती है जानने के लिए। दिस विल ऑल्सो पास अवे, दिस विल ऑल्सो पास अवे। सब हालतें चली जाती है, तुम हालत के साथ हालत नहीं बन जाओ। हालात लाते नहीं खाओ, लेकिन समझ जाओ ये आई है जानने के लिए, ये आई है जान, और सच में गुजर जाती है। जो अंदर में अडोल रहता है, धीरज में रहता है, जो अंदर में परमात्मा को बसा के बैठता है, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, फील इट, अनुभव करो, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, बी फियरलेस, छुरवागी नहीं, नो छुरवागी, आजादगी नहीं, बैर की आजादगी नहीं, भाई आई एम फ्री। तो अभी क्या भी करें, किधर भी जाएं, कैसा भी कर्म करें, कैसा भी बोले, नहीं, अभी तुम्हारे अंदर में और भी निम्रता आएगी। ब्रह्मज्ञानी कितना भी ऊंच हो जाता है, परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। खुद ब्रह्मज्ञानी को सब बोलते हैं ये परमात्मा है, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, खुद परमेश्वर हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी ऊंचते ऊंचा, पर मन अपने सबते नीचा। यज्ञ में एक दिन कृष्ण भगवान गया था, यज्ञ था, सबने खाना खाया। तुमको पता है पछाड़ी को इतना बड़ा भगवान होके जो जूठी पातलें होती है वो कृष्ण भगवान ने जाके उठाई थी। तुम्हारे अंदर तो इतना अहंकार होगा, अभिमान होगा, मैं क्यों जूठी प्लेट लूं किसी की, दूसरे की थाली मैं लूं, मैं कोई कम हूं, न सेठ, नेकटाई लगी पड़ी होगी, बो लगा पड़ा होगा, अभिमान, अहंकार। लेकिन इतना महान खुद खुदा, खुद भगवान, ऊंचते ऊंचा, सबकी संतों की जूठी पातलें जो है वो उसने जाके उठाई। जो कोई काम नहीं कर सकता था, जूठी पातलें नहीं उठा सकता था, वो उस ब्रह्म ज्ञानी ने, खुद खुदा ने, खुद भगवान ने जाके उठाई। वो दिखाया सबको। ब्रह्मज्ञानी सिर्फ शब्दों में बात नहीं करता है, बातों से नहीं सबको ज्ञान देता है, वो अपना कर्म करके दिखाता है। तो मैं कैसे दुनिया में जीता हूं, कैसे रहता हूं। जितनी ब्रह्मज्ञानी के अंदर निम्रता होती है और किसी के अंदर में नहीं होती है, वो इतना झुक भी सकता है। इस ज्ञान से तुम्हारे अंदर में इतना प्रेम आ जाएगा, जो तुम सब, जो तुम्हारे नजदीक बैठेगा ना, उसको तुम्हारा प्रेम का करंट पहुंचेगा। इसलिए से वाइब्रेट योर लव। दुनिया में कुछ नहीं देना, लेकिन सुबह सुबह को प्यार का वाइब्रेशन तो सबको दे सकते हैं। परमात्मा सबको ये मेरा प्यार शल पहुंचे। मेरा दुनिया में एक भी दुश्मन नहीं है, नहीं तो एक दुश्मन तुमको 84 लाख जूनियों में जन्म मरण के चक्कर में लेके आएगा, लेके आता है। जितनी ममता मनुष्य फंसा हुआ है, वो भी जन्म मरण के चक्कर में लेके आता है। दुश्मनी तो उससे भी खराब है, वो भी तुमको जन्म मरण के चक्कर में लेके आएगा। इसलिए लव वाइब्रेट करो। इधर बोलता है फॉरगिव एंड फॉरगेट। किसी से दुख मिला है, किसी ने ऐसे शब्द बोला है, किसी ने झूठा कलंक लगाया है, किसी ने झूठा इल्जाम लगाया है, फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट। फिर भुलाओ, फिर भुलाओ, फिर भुलाओ, फिर उसको भी लव वाइब्रेट करो। उधर भी उसके पास प्रेम की भावना भेजो। भगवान शल ऐसे के बुद्धि को चेंज कर देना। परमात्मा, मेरा किसी के साथ जो है दुश्मनी नहीं, आई हैव नो एनिमी। मेरी किसी के साथ ममता, मेरा कुछ भी नहीं है। हम जब इस दुनिया में आए, कितना बिल्कुल छोटा बच्चा सुंदर होके खाली हाथ आए थे, बिल्कुल खाली खाली आए थे। और जब जाते हैं तभी भी खाली खाली जाते हैं, लेकिन जाने के समय वासना लेके जाते हैं, कर्म लेके जाते हैं। कितना कर्म करते हैं, लेकिन इस ज्ञान से अभी जितना कर्म भूल से भी हो गया है, अभी हम उसको जलाएंगे। तुमको पता है, जितनी तेज अग्नि, उसमें कुछ भी डालो सब जल के भस्म हो जाता है। ऐसी तरह से भूल से, अज्ञान में सबसे हुआ है, कोई भी खाली नहीं है। कभी सत्य कभी बद, गाढ़ कर्म हो गया। अभी से कैसे छूटे, कैसे बचे? ज्ञान अग्नि दग्धे कर्मा,
ज्ञान अग्नि दग्धय कर्मा, माना ज्ञान के अग्नि में सब कर्म तुम्हारा जल के भस्म हो जाएगा। इसलिए अंदर में गीता में भगवान ने बोला है अर्जुन को, इस ज्ञान के अग्नि को और तेज करो, क्योंकि ज्ञान तलवार है जिससे पहले पहले इच्छा को काटो। ज्ञान धन है, अभी तुम अंदर में शाहों का शाह, बादशाहों का बादशाह हो जाएगा। तुम्हारे अंदर में तृप्ति आ जाएगी, शांति आ जाएगी, कंटेंटमेंट आ जाएगी। अंदर में लगेगा आई एम वेरी कंटेंट। परमात्मा में जो कुछ दिया है, जितना कुछ दिया है, बहुत ज्यादा दे दिया है। मैं तो इसके काबिल भी नहीं, सच में हम काबिल नहीं है जितना परमात्मा ने हमको दिया है। ज्ञान धन है, ज्ञान प्रेम है, ज्ञान में पूर्णता आ जाती है, प्रफुल्लता आ जाती है। लेकिन ज्ञान के सिवाय हर एक जो है वो अधूरा और प्यासा। ज्ञान बिना हर कोई प्यासा ही आए, प्यासा ही जाए, खाली आए, खाली जाए। इसलिए ज्ञान की महिमा है। ज्ञान माना क्या? माना अपने स्वरूप को जानना। ज्ञान माना जागना। अराइज, पहले तो सुस्ती छोड़ो, उठो, अराइज एंड अवेक। जागो अंदर में, भीतर में विवेक को। गुरु आता है तुम्हारे कॉन्शियस को जागृत करता है। जागो, अराइज एंड अवेक एंड स्टॉप नॉट। खड़े नहीं हो जाओ, बीच मंजिल में खड़े नहीं हो जाओ। टिल द गोल इज रीच्ड। जब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है, मकसद पूरा नहीं हुआ है, मंजिल पूरी नहीं हुई है, मंजिल तक नहीं पहुंचे है, तब तक बीच में खड़ा नहीं हो जाओ। जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन, जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन, सुख से कभी नहीं सोना, खोना कभी नहीं खोना, मनुष्य जन्म को यूं नहीं खोना। ये मनुष्य जन्म को ऐसे खो के नहीं जाना। मानसा देई खास एक काम के लिए मिली है, मानखा देई मिली है प्रभु को पाने के लिए। मनुष्य देई तुमको खास मिली है जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए, आवागमन से छूटने के लिए। और वो तब हम छूट सकते हैं जब गुरु मिलता है, तुम्हारे अंदर वाले कॉन्शियस को रोज आके जगाता है। और जिस दिन तुम्हारा कॉन्शियस अंदर वाला जागृत हो गया, अभी कॉन्शियस से जैसे तराजू होती है, तो कॉन्शियस से अभी तुम तराजू में जांच करेगा, व्हाट इज व्हाट इज व्हाट, सच क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। अभी कॉन्शियस से तुमको पता लगेगा परमात्मा ही सत्य है, जो आद सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य, नानक होसी भी सत्य। और जो माया है वो चेंजेबल है। माया अदला बदली है, उसमें शरीर भी आ जाता है। कितना शरीर, पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, सब प्यार करते हैं। हमने देखा है जब छोटा बच्चा घर में आता है, सब गोदी में उठाते हैं। छोटे बच्चे भी, मम्मा प्लीज मेरे को दो, प्लीज प्लीज। और कितना निर्दोष होता है बच्चा, नहीं भेद, नहीं भाव, नहीं क्या। फिर थोड़ी समझ आती है, बुद्धि आती है, फिर ये मम्मा है, ये मासी है, ये पप्पा है, ये चाचा है, भेद आ गया, बुद्धि में भेद आ जाता है। फिर आती है मस्तानी, जवानी, हट जा, जवानी दीवानी, बस पता ही नहीं है। भागो दौड़ो, ड्राइविंग करते हैं। हम तो देखते हैं कभी कभी बॉम्बे में जवान लोग ड्राइव करते हैं, उधर मारुति वैगन है, बिल्कुल उल्टी हो जाती है, इतना फास्ट स्पीड में। फिर टर्न लेते हैं और कार जाके जूम पूरी उल्टी हो जाती है। फिर उठते हैं, फिर दो जन उठाकर फिर कार को सीधा करके फिर जूम चलते हैं। और जब एक्सीडेंट होता है, कभी खुद उड़ जाते हैं, कभी दूसरे को उड़ा देते हैं, सीधा पुलिस या सीधा स्वर्गवास हो जाते हैं। यह दीवानी, मस्तानी, जवानी। हैव अ पेशेंस, धीरज रखो। फिर बुढ़ापा, घुटने में दर्द है, चल नहीं सकते हैं, आंख की नजर कमती हो गई है, कान बहरे हो गए हैं, दक दक होती है, ये होती है, दक दक के साथ बक बक भी हो जाती है। कितने भी बुढ़े को बोलो अभी भाई, अभी हाथ जोड़ते हैं, मामा अभी सर तुम बक बक बंद करो, बोलते मैं भी क्या करूं। एक बात को जब 10 बार नहीं बोलूंगी तब तक उसको भी शांति नहीं आती है। बुढ़ापे के लक्षण निकल आते हैं, उसका भी दोष नहीं है।
और जवान सह नहीं सकते हैं। जवान, उसको पता थोड़ी है, तो हमको भी बुढ़ा होने का है, उसको पता है हमको तो जवान नहीं रहने का है। बोलता है निकालो उसको, मर्द को, अभी या मम्मा को बुढ़ा आश्रम में छोड़ के आओ पापा को, या मेरे को तलाक दो। एक बात करनी पड़ेगी। वो भी बेचारा हैरान परेशान, उधर माँ को देखता है, उधर औरत को देखता है, अभी किसको राजी करें। बड़ी उलझन वाली बात आ गई, करें क्या। लेकिन ज्ञान सुनेगा, तेरे पास बुढ़ापा आएगा ही नहीं। ये ज्ञान इसके लिए जरूरी है, तो मौन में रहेगा, घर में ज्योत बन के रहेगा। हालतें तो आती है, ग्रस्त में अनेक हालतें आती है, हालत आएगी तुम धीरज में शांत में रहेगा। जो तुद भावे साई, और मृत्यु का तो अभी तुमको डर लगेगा नहीं। मौत है ही नहीं, कोई नहीं मरता है, शरीर सबका जाने वाला है। बुढ़ापे के बाद एक दिन आता है जो उसको चाबी लगी हुई है सांसों की, सर्व श्वास शांत हो जाते हैं, श्वास शांत हो जाते हैं, और डॉक्टर्स आते हैं, घर वाले आते हैं, भाई डेड 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 नहीं है, ही चेंज। अभी भाषा को बदली करो, डेड बेड नहीं है, कोई मरता ही नहीं है, नो ही चेंज। अभी कौन सी चेंज इसमें आएगी। अभी ये पांच तत्वों का बोता पांच तत्वों में समा जाएगा। धरती धरती में जाएगी, पहले पहले वायु वायु से मिल गई, धरती धरती में, अग्नि अग्नि में, आकाश आकाश में, जल जल में, पांच तत्व का शरीर पांच तत्व में मिल गया। अगर है वासना तो जरूर जन्म लेके आएगा, वासना नहीं है तो आज ही मुक्त हो जाएगा। तो जो अपने स्वरूप में है, अपनी आत्मा में है, तो उसका मिलन परमात्मा से हो जाता है। उसके अंदर कोई वासना नहीं है, नो अटैचमेंट, राग नहीं, द्वेष नहीं। उसको रात दिन श्वासों में, अंदर में, बाहर में परमात्मा ही आता है। तो आखिरी दम भी जो है परमात्मा से मिलके एक हो जाता है। जो जीवन मुक्त है वो गारंटीड वो विदेह मुक्त हो जाता है। लेकिन जिसके अंदर है कोई भी वासना है तो फिर लौट के वापस आता है। तो ये ज्ञान है, शल तुम आज ही मुक्त हो जाओ, निर्वासना हो जाओ। अगर कोई वासना हो तो मेरे से उत्तर प्रश्न करो, अगर कोई ऐसी वासना हो तो हम तुम्हारी पूरी भी करेगा, हम तुमको आशीर्वाद करेगा। तुम कभी अभी तिरुपति बालाजी में, साईं बाबा के पास, मंदिर में, टिकाणे में, गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं है। तुम आजमा के देखना, तुम इधर कोई भी संकल्प अंदर करो, देखो पूरा होता है नहीं होता है। 120% पूरा होगा। ये सत्संग में दुनिया में शायद किसी ने कल्प वृक्ष देखा ही नहीं होगा। तुमने कभी देखा है? किसी ने कल्प वृक्ष देखा है? किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे जो भी बैठ के जैसा भी अंदर जो संकल्प करता है वो पूरा होता है। वो कल्प वृक्ष है ये सत्संग, जहां परमात्मा है, सच्चा गुरु है, विराजमान है परमात्मा। जहां ये सत्य परमात्मा की वार्ता हो रही है, तो इधर है कल्प वृक्ष। अभी इस कल्प वृक्ष के नीचे तुम जैसी कल्पना करेगा, जैसा अंदर संकल्प करेगा, जैसी इधर तुम इच्छा करेगा, वो तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। चाहे थोड़ी देरी भी लगेगी, लेकिन होगी जरूर 100%। अगर चाहेगा भगवान मिले तो भगवान मिल जाएगा, अगर चाहेगा धन मिले तो धन मिल जाएगा, बेटा मिले तो बेटा मिल जाएगा, शादी हो जाए तो शादी हो जाएगी, इच्छा पूरी हो जाएगी। वो तुम्हारे हाथ में है। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, तेरे हाथ में है जीवन बिगाड़ना। बनाओ, बिगाड़ो, कुछ भी मांगो, यू आर फ्री। अगर जन्म मरण के चक्कर से छूटने का है तो परमात्मा से दिल लगाना। तो भगवान मैं तुमसे क्या मांगू, तो खां सवाए तो खां भी शय न का कुरां शल प्रभु भूल से भी। अगर मैं भूल से भी मांगू तो तुम मेरे को मिल जाना। तो एक तू जो मिला तो सारी दुनिया मिल गई, भगवान मिला तो दुनिया मिल गई। अभी तुम क्या मांगते हैं वो तुम अंदर वाले से पूछना।